दिल्ली अभी दूर है। आपने ये कहावत जरूर सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे कि दिल्ली अभी दूर है। खास करके हम लोग ये कहावत कब यूज करते हैं, जब कोई भी काम के लिए विलंब होता है, देरी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी से पूछते हैं और शादी कब कर रहे हो, तो बोलता है दिल्ली अभी दूर है, मतलब अभी बहुत समय, अभी 5 साल 10 साल टाइम है शादी करने में। तो जो भी काम हम लोग विलंब करते हैं उसके लिए ये कहावत अक्सर यूज करते हैं। क्या आपको इसका इतिहास पता है? चलिए आज हम लोग एक रोचक इतिहास समझते हैं कि दिल्ली अभी दूर है का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और एग्जैक्ट कौन सा लाइन बोला गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मध्यकाल की, मेडाइवल हिस्ट्री। और मेडाइवल हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने दिल्ली सल्तनत का नाम सुना होगा। दिल्ली में शासन चला था दिल्ली सल्तनत का, 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन चला। और उसी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया था, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध वंश था, उसका नाम था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक से जुड़ा हुआ ये दिल्ली अभी दूर है का कहावत है। कैसे? तो चलिए वो इतिहास को समझते हैं। देखिएगा, 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठता है। ये कहानी 1320 का है। और 1320 से लेकर के 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन चला, जो कि तुगलक डायनेस्टी का क्या था, संस्थापक था। अब इसी के शासन काल में एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे, आपने नाम सुना होगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रसिद्ध सूफी संत। एक बहुत बड़े संत का नाम, या आप यूं कहो कि एक बहुत बड़े कवि का नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो, जो कि पहेली भी बहुत अच्छा करते थे। तो अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे और गयासुद्दीन तुगलक शासक बना, राजा बना। तो जब वो राजा बनता है, मतलब वहां का सुल्तान बनता है दिल्ली का, तो गयासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बीच में संबंध अच्छा नहीं था। संबंध क्या होने लगा, दोनों के बीच में धीरे धीरे और खराब होने लगा। खराब होने का कुछ कारण था, जैसे मैं एक कारण बताता हूं आपको। निजामुद्दीन औलिया को पिछला जो सुल्तान था उसने ढेर सारा धन दिया था कि आप गरीब का सेवा करते हैं तो एक काम कीजिए, राज की तरफ से ये धन है, आप गरीबों में बांट दीजिए। तो जब गयासुद्दीन तुगलक सत्ता पे आया, जब वो सुल्तान बना, तो वो निजामुद्दीन औलिया को बोला कि राज्य की तरफ से जो तुमको धन मिला है उसको वापस करो। तो निजामुद्दीन औलिया बोला कि हुजूर वो तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो पैसा तो मैंने गरीबों में बांट दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, तुमको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, तुमको जहां से करना करो, वापस करो, वो पैसा तुम नहीं रख सकते हो, वो राज्य का पैसा है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, उस समय राजा को उसका कर्तव्य दिखाया। राजा को उसने कहा कि ये राज्य का भी पैसा, ये राजा का पैसा नहीं है, ना ही ये राज्य का पैसा है, ये पैसा जनता का है। जनता ही हमको क्या करता है, टैक्स देता है। और टैक्स क्यों देता है जनता? ताकि तुम जनता का क्या करो, भलाई करो। तो जनता का पैसा ही मुझे मिला और मैंने जनता में ही लगा दिया, तो मैंने तो जनता की भलाई की एक तरह से। तो इस बात को लेकर के काफी विवाद चलता है। अब देखिए हम लोग अपने इस कहानी पे आते हैं। 1324 में 1324 याद रखिएगा, 1324 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के लिए निकलता है, बंगाल एक्सपीडिशन के लिए निकलता है। बंगाल में वो बंगाल का क्षेत्र को जीतना चाहता है, वहां के लिए वो अपना अभियान चलाया। तो दिल्ली से वो बंगाल रवाना हो गया। अब बंगाल एक्सपीडिशन वो सफल रहा। बंगाल में उसने क्या किया, बंगाल पे अपना सत्ता स्थापित कर दिया। अब देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया उस समय दिल्ली में था, गयासुद्दीन तुगलक उस समय बंगाल में था। बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक ने एक खबर भिजवाया निजामुद्दीन औलिया तक, और वो खबर ये था, एक खबरी आया, खबर भिजवाया, उसमें निजामुद्दीन औलिया को बुलवाया, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने बोला था निजामुद्दीन औलिया को कि मैं दिल्ली वापस आ रहा हूं, बंगाल एक्सपीडिशन मेरा हो गया है, अब मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं, तो जब मैं दिल्ली पहुंचूं तब तक तुम वो पैसा जुगाड़ करके रखना, नहीं तो अपना शकल मत दिखाना। अब सूफी संत थे, तलवार भी नहीं उठा सकते थे, बहुत मुश्किल होता था, हो सकता था गयासुद्दीन तुगलक का विरोध होने लगे। तो एक धमकी के रूप में उसने एक खबर भिजवाया। उसी टाइम में बंगाल एक्सपीडिशन में जब वो गया था, तभी निजामुद्दीन औलिया ने ये कहावत कहा था, ये एक लाइन कहा था, जो कहावत आगे चलकर बन गया। निजामुद्दीन औलिया ने फारसी में कहा था, हुनूस दिल्ली दूरस्त। इसका मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। कहने का मतलब अभी आप बंगाल में हैं, आप बंगाल में भी,
अभी दिल्ली बहुत दूर है। आप पहले दिल्ली आइए, बंगाल पे भी बंगाल का काम कीजिए पूरा, दिल्ली आइए, उसके बाद देखा जाएगा पैसा देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। तो उसी टाइम ये कहावत यूज किया गया था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। अब बंगाल में भी बहुत दूर है दिल्ली, आइए फिर देखा जाएगा। और ऐसा ही हुआ, दिल्ली इतना दूर हो गया गयासुद्दीन तुगलक के लिए कि वो कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि जब वो बंगाल एक्सपीडिशन में बंगाल विजय होकर जीत के आ रहा था वापस, तो उसका पुत्र था जौना खान या जूना खान, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। उसने क्या किया था, अपने पिता के स्वागत करने के लिए दिल्ली के बाहर एक तोरण द्वार, एक द्वार बनवाया था, बहुत बड़ा द्वार बनवाया था, लकड़ी का द्वार बनवाया था। और जब उस लकड़ी के द्वार में गयासुद्दीन तुगलक एंट्री करता है, एलिफेंट वगैरह के साथ, हाथी उती सब एंट्री करता है, तो उसका वाइब्रेशन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो लकड़ी का द्वार पूरा क्या हो गया, वो पूरा मोटा मोटा लकड़ी जो था वो गयासुद्दीन के ऊपर गिर गया और वहीं पे वो दब के मर गया। तो कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, कुछ लोग तो आरोप जौना खान पे लगाते हैं कि उसका पुत्र जानबूझ के मार दिया क्योंकि उसको गद्दी चाहिए था। और कुछ लोग कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा कहा कि दिल्ली अभी दूर है, इसलिए दिल्ली अभी इतना दूर हो गया कि वो दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाया, निजामुद्दीन औलिया ने कहा इसलिए वो मर गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। तो चलिए, ये कहानी था, दिल्ली अभी दूर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली अभी दूर है जो हम लोग बोलते हैं, ये कब से ये प्रचलन में आया। तो उस समय से ये कहावत बन गया। तो जब भी कोई चीज देरी होता है, जैसे उसको आने में देर था, इसलिए हम लोग दिल्ली अभी दूर है टर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।